हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक सॉकेट बोर्ड बनाएंगे जिसमें कि हम लोग 5 सॉकेट, एक स्विच और एक एमसीबी का यूज करेंगे और उसे हम लोग एक 3 पिन टॉप वाले वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। गाइस, मैंने देखा है कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं उनमें से 70% लोगों ने अभी तक हमारे इस वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखनी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे आपको इस चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी काम करें तो सेफ्टी का पूरा ख्याल रखें और मेजर एक्सीडेंट्स होने से बचें। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें सॉकेट बोर्ड बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हम लोग एक इस तरह का बोर्ड लेंगे, एक स्विच लेंगे, इस बोर्ड में हम लोग एक एमसीबी यूज करेंगे और हम लोग 5 बड़े वाले सॉकेट लेंगे और हम लोग वायर कनेक्टेड 3 पिन टॉप लेंगे इस तरह का। तो हमें एक सॉकेट बोर्ड बनाने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम लोग एक सॉकेट बोर्ड बनाते हैं और उसका वायरिंग कनेक्शन करते हैं। तो हम लोग एक बोर्ड ले लेते हैं और इस बोर्ड में हम यहाँ पे 2 सॉकेट लगाएंगे और 3 सॉकेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम लोग एक स्विच और एक एमसीबी लगाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग सॉकेट और स्विच लगा के इस सॉकेट बोर्ड को रेडी कर लेंगे। अब हम एक 3 पिन सॉकेट कनेक्टेड एक वायर लेंगे जिसमें कि फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग वायर इस तरह से निकली हुई रहती है। तो अब हम इस वायर को इस सॉकेट बोर्ड में कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस फेज वायर का कनेक्शन देते हैं। तो हम इस फेज वायर को इस एमसीबी के एक टर्मिनल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और इस एमसीबी के दूसरे टर्मिनल से हम एक वायर को कनेक्ट करके इस स्विच के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से इस फेज वायर का कनेक्शन इन 5 सॉकेट्स में देंगे। तो हम इस स्विच के दूसरे टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इस सॉकेट के इधर वाले टर्मिनल से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं और अब यहाँ से इस वायर को कनेक्ट करते हुए हम इस सॉकेट के इधर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम इस फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस फेज वायर का कनेक्शन हम इस सॉकेट में देंगे इस तरह से। अब यहाँ से इस फेज वायर को कनेक्ट करते हुए हम इस सॉकेट के इधर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमने फेज वायर का कनेक्शन इस सॉकेट बोर्ड में कर दिया है। अब हम यहाँ से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट बोर्ड में देंगे। तो यहाँ से हम इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हुए इस सॉकेट के इधर वाले टर्मिनल में हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट के इधर वाले टर्मिनल में कर देंगे। अब यहाँ से हम इस न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करते हुए इस सॉकेट के इधर वाले टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट कर देंगे और फिर यहाँ से इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम इस सॉकेट में देंगे इस तरह से और फिर यहाँ से हम इस न्यूट्रल वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे इस तरह से। अब हम इस सॉकेट बोर्ड में इस अर्थ वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इस अर्थ वायर को कनेक्ट करते हुए इस सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से अर्थ वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ से इस अर्थ वायर को कनेक्ट करते हुए इस सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस अर्थ वायर का कनेक्शन इस सॉकेट में देंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस अर्थ वायर का कनेक्शन हम इस सॉकेट में देंगे इस तरह से। तो यहाँ तक इस सॉकेट बोर्ड में फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर का कनेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर को शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।